सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़े सामने हरशरण कौर खालस स्पैशल दे विच पिछले दिनों तो असीं तुहानूं दिखा रहे हैं कि पूरे पंजाब दे विच 2022 दे विच की कुछ वापरिया, की सियासी वड्डियां घटनावां रहीआं, की कुछ पंजाब दे मुद्दे रहे अते पूरे भारत दे नाल नाल पूरी दुनिया के किहड़े-किहड़े खेत्र दे विच की वापरिया लड़ीवार असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। अज आपां गल करांगे 2022 साल दे विच दुनिया दीयां 23 वड्डियां घटनावां दी कि की कुछ पूरी दुनिया दे विच वापरिया है। शुरुआत कर लेने हाँ। साल 2022 दे विच दुनिया दे विच वड्डे बदलाव अते वड्डियां चुनौतियां सामने आईयां ने। साल दी शुरुआत रूस यूक्रेन दी जंग नाल होई। दोवां मुल्कां दी इस लड़ाई ने दुनिया दे अर्थचारे ते वड्डा असर छड्डिया। ईरान दे विच हिजाब दे खिलाफ औरतां लामबंद होईयां तां अफगानिस्तान दे विच तालिबानी हुकूमत ने औरतां नूं मुड़ तो चार दीवारी दे विच बंद कर दित्ता। पाकिस्तान दे विच इमरान खान दा तख्ता पलट होया तां बरतानिया ने इस साल तीजे प्रधानमंत्री नूं कुर्सी ते बैठदे होए वेखिया। भारत नूं G20 मुल्कां दी मेजबानी मिली तां विदेशां विच पंजाबियां ने वड्डे मार के मारे वक्खरी पछाण बनाई। अमरीका वर्गे मुल्क ने दस्तार नूं नवीं पछाण दित्ती तां आस्ट्रेलिया दे विच पंजाबी बोली दा मान वधिया। इस साल ट्विटर ते फेसबुक भी वड्डे उलटफेर दा गवाह बनिया। साल खत्म हुंदे हुंदे कोरोना ने एक बार मुड़ तो डराउणा शुरू कर दिता है। दुनिया दे कोने-कोने तो साल 2022 दे विच वापरी हर उस घटना दे बारे तुहानूं सिलसिलेवार दस्सांगे जिसदा असर सिद्धे जां फिर असिद्धे तौर ते तुहाडे ते होया। सब तो पहला वड्डे युद्ध की गल करांगे जिहड़ा कि हाले तक जारी है। गल रूस ते यूक्रेन युद्ध की करांगे। 2022 की शुरुआत जंग के साए हेठ हुई है। रूस और यूक्रेन के विचाले लंबे वक्त तो कोल्ड वॉर तां चल ही रही सी। नेटो दीआं फौजां दा यूक्रेन दे विच दाखल होना रूस नूं अपने लिए वड्डा खतरा लग्या तो उसने 24 फरवरी 2022 नूं यूक्रेन ते हमला कर दिता जो हाले तक लगातार जारी है। इस जंग करके लखां करोड़ां उजड़ गए, कई जानों मारे गए। एक रिपोर्ट ने सब दे पैरां थल्ले जमीन खिसका दी है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज फिलिपो ग्रैंडी ने वड्डा खुलासा करदिआं कहा कि रूस यूक्रेन जंग करके हुण तक 1 करोड़ 40 लाख यूक्रेन वासी उजड़ चुके ने। जंग नाल जिन्ना नुकसान यूक्रेन दा होया उन्ना ही रूस दा भी होया। नेटो मुल्कां ने यूक्रेन नूं हथियार सप्लाई कीते जिसकी बदौलत यूक्रेनियन फौजियां ने रूस दा डट के मुकाबला किया। एक वड्डे मुल्क वड्डी शक्ति दे नाल एक छोटा जिहा मुल्क लड़ रहा है, यह भी एक इतिहासिक घटना कही जा सकती है। रूस के कई फौजी मारे गए, टैंक तबाह हो गए। 10 दिनों के अंदर यूक्रेन नूं जितण दा दावा करने वाला रूस 10 महीनों बाद भी यूक्रेन ते कब्जा नहीं कर सकिया। रूस हुण जंग रोकना चाहता है पर अपने आप पिछे हटण दा मतलब होगा कि दुनिया के सामने हार मननी, शर्मिंदगी का सामना करना। इसलिए पुतिन हुण विचाले दा कोई राह लभ रहे ने पर यूक्रेन की जिहड़ी मदद है वह अमरीका कर रहा है। हुण गल करांगे 63 अरब डॉलर के नुकसान की जिहड़ा कि इस जंग दरमियान होया। दोवां मुल्कां दी जंग दरमियान 15 लाख तो वध यूक्रेनियन मुल्क छड्ड के गुआढ़ी मुल्कां दी शरण दे विच चले गए ने ते कई उजड़ गए ने। यूक्रेन ते रूस दरमियान जारी जंग नाल यूक्रेन की आर्थिकता नूं 63 अरब डॉलर का नुकसान होया। यह सिर्फ अंकड़े ने, हो सकता है इस तो किते वध नुकसान होए। अंदाजा कीव स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स का है। 24 फरवरी नूं होए इस हमले कारण 4431 इमारतां दा नुकसान होया जिहदे विच 378 स्कूल ते 92 फैक्टरियां शामिल ने। पोलैंड बॉर्डर गार्ड एजेंसी ने जानकारी दिंदिआं कहा सी कि लड़ाई शुरू होने तो बाद 20 लाख लोग यूक्रेन तो पोलैंड पहुंच गए ने ते जिहड़े असीं पहलां दस चुके हां कि अंकड़े आए ने एक एजेंसी दे वल्लों 1 करोड़ तो वध लोग ने जिहड़े उजड़ चुके ने। तीसरे नंबर ते गल करांगे भारतीय विद्यार्थियों का भविख डुब गया इस जंग के करके। यूक्रेन रूस जंग शुरू होने तो बाद दुनिया भर के नागरिक उत्थे फस गए सन। दूसरे मुल्कां वांगू भारत की चिंता भी अपने नागरिकों को लैके सी। केंद्र सरकार वालों भारतीय नागरिकों को यूक्रेन चों कड्ढण लई ऑपरेशन गंगा चलाया गया। वड्डी गिणती दे विच भारतीय नागरिकों ते विद्यार्थियों को यूक्रेन तो बाहर कढ़िया गया। रोजाना कई उड़ाणां यूक्रेन लई रवाना हुंदियां सन। केंद्र सरकार ने इस ऑपरेशन के लिए अपने मंत्रियों को भी उतारिया सी। विदेश राज मंत्री जनरल VK सिंह तत्काली सन जिहड़े ते केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस मिशन की कमान सांभी। दोवां ने यूक्रेन के गुआढ़ी मुल्कां दे नाल राबता कायम करके भारतीय नागरिकों को देश सुरक्षित पहुंचाया। हालांकि मैडिकल की पढ़ाई करन उत्थे लखां रुपये तार के पहुंचे विद्यार्थियों का भविख हाले तक हनेरे विच डुबिया होया। कईयां दी डिग्री उस वक्त पूरी होने वाली सी, कईयां दी अध विचाले सी, कईयां दी शुरू हुई सी।
चौथे नंबर ते गल करांगे इस जंग दे कारण तुहाडे सब ते की असर होया। तेल महंगा होया। युद्ध कारण दुनिया भर विच कच्चे तेल दीयां कीमतां वध गईयां। यूक्रेन ते रूस दे हमले दौरान रूस के खिलाफ सख्त पाबंदियां दे वधदे दबाव दरमियान कच्चे तेल दीयां कीमतां दे विच $120 प्रति बैरल तो वध कीमतां वध गईयां। इस दे नाल ही दुनिया भर दे शेयर बाजार तेजी दे नाल थल्ले भी डिगे। ब्रेंट कच्चा तेल 10% तो वध वधिया, जबकि अमरीकी कच्चा तेल $10 वध के $125 प्रति बैरल ते पहुंच गया सी। पंजवीं वड्डी दुनिया की जिहड़ी घटना है वह श्रीलंका दे नाल जुड़ी हुई है, जिथे तख्ता पलट होया। श्रीलंका नूं लंघे कई दहाकिਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। नतीजा निकलिया कि जुलाई दे विच तां लोग सड़कां ते निकल आए और वड्डी गिणती दे विच लगदा सी जिवें पूरे दा पूरा मुल्क ही सड़कां ते आ गया। श्रीलंका दी राजधानी कोलंबो दे विच फिर सरकार विरोधी मुजाहराकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे दी सरकारी रिहाइश यानी कि राष्ट्रपति भवन दे विच दाखल हो गए। स्थानक रिपोर्टां दे मुताबिक राष्ट्रपति राजपक्षे सुरक्षित थां दे उत्ते चले गए, जहाज दे विच बैठ के कल्ले भज गए। तकरीबन 1 महीने तक श्रीलंका दे विच कुछ अजिहा ही माहौल सी। उस तो बाद राष्ट्रपति राजपक्षे दे देश छड्डण दी खबरां कन्फर्म हुईयां। अपना अस्तीफा भी भेज दिता। 21 जुलाई नूं रीनल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका दे नवें राष्ट्रपति वजों सौं चुक लई। पाकिस्तान दे विच भी वड्डा सियासी घटनाक्रम वापरिया। इत्थे पाकिस्तान दे विच इमरान खान दी सत्ता खत्म हो गई। 2022 पाकिस्तान दी सियासत दे विच काफी उथल-पुथल वाला रहा। 9 अप्रैल नूं पाकिस्तान दी पार्लीमेंट दे विच इमरान खान सरकार दे खिलाफ बेभरोसगी मता पास किया गया। उन्हां दी अपनी पार्टी दे MP ही खान दे खिलाफ हो गए। इमरान खान ने इस दे पिछे अमरीका नूं जिम्मेदार दस्सिया। इमरान खान दे सत्ता चों बाहर होण तो बाद नवाज शरीफ दी मुस्लिम लीग अते बेनजीर भुट्टो दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिल के सरकार बनाई। नवाज शरीफ दे भरा शाहबाज शरीफ मुल्क दे नवें प्रधानमंत्री चुने गए। 2022 दे विच पाकिस्तान दी सब तो कट्टर दुश्मन सियासी पार्टियां ने हाथ मिला के इमरान खान नूं सत्ता चों बाहर कर दिता। पाकिस्तान दे विच वड्डी घटना यह भी वापरी जदों इमरान खान की सत्ता खुस गई तां इमरान खान ने एक वड्डा जिहड़ा मार्च है वह पाकिस्तान दे विच कढिया। इस दौरान इमरान खान ते जानलेवा हमला होया। लॉन्ग मार्च दौरान उन्हां दे काफले ते गुजरांवाला दे विच गोलियां चलियां। इस वारदात विच इमरान खान दे पैर च गोली वजी। उन्हां दे 4 हमायती भी जख्मी हो गए सन। इमरान खान ने अपने ते होए हमले दे लई मौजूदा सरकार नूं जिम्मेदार दस्सिया सी। 8वें नंबर ते एक वड्डा कतल जापान दे विच होया। साबका प्रधानमंत्री शिंजो आबे दे शरेआम कतल दी वारदात ने पूरी दुनिया नूं हिला दित्ता सी। जापान वर्गे मुल्क दे विच अजिही वारदात दा सामने आउणा सब दे लई हैरानीजनक सी। शिंजो जिस वेले आबे नारा शहर दे विच एक प्रचार समागम दौरान भाषण दे रहे सन, उस वेले एक शख्स ने उन्हां ते गोलियां चला दित्तियां। घटना वाली थां तो गोली चलाउण वाले मुलजम नूं फड़ लिया गया सी। शिंजो जदों जापान दे प्रधानमंत्री सन तां उन्हां दा भारत नाल काफी चंगा रिश्ता सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हां नूं अपना दोस्त कहंदे सन। इसलिए पीएम मोदी खुद शिंजो नूं श्रद्धांजलि देण दे लई जापान गए सन। 9वें नंबर ते गल करांगे एक वड्डी इतिहासिक घटना दी जदों बरतानिया वर्गे गोरियां दे मुल्क दा प्रधानमंत्री एक भारती बनिया। बरतानिया दे लई भावें 2022 साल है जिहड़ा वो चुनौतियां भरपूर रहा, पर देश नूं 1 साल दे अंदर जिहड़ा तीजा प्रधानमंत्री बनिया उसने इतिहास रच दित्ता। इंग्लैंड दे विच रह रहे भारतीयां दे लई इह माण वाली गल सी कि भारती मूल दे ऋषि सुनक नूं देश दा नवां प्रधानमंत्री चुनिया गया। बोरिस जॉनसन तो बाद लिज ट्रस नूं देश दे प्रधानमंत्री दी जिम्मेदारी तां मिली, पर वो 1.25 महीने ही अहुदे ते रह सके। प्रधानमंत्री बन तो बाद उन्हां वल्लों लए गए फैसलिਆਂ ਦੀ वजह करके देश ਵੱਡੇ आर्थिक संकट ਦੇ ਵਿੱਚ फस गया, जिस तो बाद लिज ट्रस ने अस्तीफा दे दिता ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਨਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਦਾਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10वें नंबर ते गल करांगे ईरान दी, जिथे औरतां दा इनकलाब शुरू होया। इस साल ईरान दे विच हिजाब दा शोर सुनाई दिता। महिलावां ने हिजाब नूं बैन करन दे लई पूरे देश दे विच मुहिम विड दित्ती। वड्डी गिणती विच पुरुष भी औरतां दे हक विच सड़कां ते उतरे, जिस नूं दबाउण दे लई ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियां ते वड्डा तशद्दद भी कीता। ईरान तो सामने आईयां तस्वीरां ने पूरी दुनिया नूं हिला के रख दिता। दुनिया विच बैठे मनुखी अधिकारां खातर लड़न वालियां जथेबंदियां ने ईरान दी काफी आलोचना कीती। फीफा वर्ल्ड दे विच भी इसदा असर दिखाई दिता। ईरान दी टीम जदों मैदान च उतरी तां खिडारियां ने कौमी गीत नहीं गाया।
ईरान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਈਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਰਹੀ। 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਵਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਹਿਰ ਵਰਾਇਆ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ, ਢਹਿ ਗਏ, ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੇ। ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6,80,000 ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ, ਕਰੀਬ 150 ਪੁਲ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਘਰ ਇੱਥੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਬਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ। 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 55 ਸਿੱਖ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 40 ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਚੇ ਨੇ। ਕਈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਚਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ 300-400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਚਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ 40 ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਸਾਂਭੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਛਾ ਗਏ। 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ। ਮਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਰੀਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ, ਨੇਵੀ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਰੀਨ ਕਾਪਸ ਨੇ ਵੀ 13 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਆਫ ਅਪੀਲਸ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਰੀਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਾੜੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ।
पंजाबी दा मान वधिया समुद्रों पार, यह भी एक वड्डी खबर मिली। 7 समुंदर पार पंजाबी बोली दे सत्कार च वाधा होया। आस्ट्रेलिया दे विच पंजाबी भाषा नूं देश दीआं पहलीआं 10 बोलियां दे विच शामिल कीता गया। इस साल हुण आस्ट्रेलिया च रहण वाले स्कूली विद्यार्थी विषय वजों पंजाबी पढ़ सकदे ने। इस दे नाल विदेशां तो आए लोग आस्ट्रेलिया दे विच रह के भी पंजाबी भाषा नाल जुड़े रह सकदे ने। आस्ट्रेलिया सरकार ने अपनी खुलदिली दा सबूत दिंदे होए दूसरे मुल्कां तो आके वसे लोकां नूं सहूलत दित्ती सी कि अपनी मां बोली नूं वाधू विषय वजों पढ़ सकदे ने। इस लई उत्थों दी सरकार ने पंजाबी विषय नूं भी वाधू विषय वजों मानता दित्ती। पाकिस्तान दे विच भी सिखां दी चढ़त वाली खबर मिली। 2022 दे विच सिखां नूं एक वखरी कौम वजों पाकिस्तान दे विच मानता मिली है। पाकिस्तान दे विच मरदमशुमारी वेले हुण सिख भाईचारे नूं वखरी कौम मन्निया जावेगा। पाकिस्तान दी सुप्रीम कोर्ट दे दिशा निर्देशां ते इह फैसला लिया गया, जिस दे तहत पाकिस्तान अंकड़ा ब्यूरो दे वल्लों मरदमशुमारी फार्म दे विच सिखां दी गिणती वास्ते सिख भाईचारे नूं वखरे खाने दे विच दर्ज कीता जावेगा। 18वें नंबर ते गल करांगे कैनेडा दी एक वड्डी खबर दी, जिथे सरकार ने वड्डा ऐलान किया। ट्रूडो सरकार ने ओपन वर्क परमिट धारकां दे लई इत्थे वड्डा ऐलान किया। इस ऐलान मुताबिक 2023 तो परमिट धारकां दे जीवन साथी इत्थे काम कर सकणगे। इस कदम नाल भारतीयां नूं भी फायदा होवेगा, क्योंकि ओपन वर्क परमिट धारकां च वड्डी गिणती विच भारती भी शामिल ने। ओपन वर्क परमिट विदेशी नागरिकां नूं कैनेडा च किसी भी मालक लई जायज़ तरीके दे नाल काम करन दी इजाजत दिंदा है। इस तों इलावा कैनेडा सरकार ने विद्यार्थियों लई हफ्ते विच 20 घंटे काम करन दी हद नूं खत्म कर दिता है। देश विच लेबर दी कमी नूं वेखदे होए कैनेडा दी सरकार ने यह फैसला लिया है। 19 नंबर ते गल करांगे अमरीका दी एक वड्डी खबर दी, जिथे समलिंगी विआह नूं 2022 दे विच मंजूरी मिली। अमरीका विच समलिंगी विआह दे कानून नूं सरकार ने खुद मंजूरी दित्ती। राष्ट्रपति जो बाइडन ने हज़ारां लोकां दी मौजूदगी दे विच समलिंगी विआह नूं कानूनी बनाउण वाले बिल ते दस्तखत कीते। सब तो पहला अमरीकी संसद दे हेठले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने समलिंगी विआहां नूं सुरक्षा देण वाले बिल नूं अंतिम मंजूरी दे दित्ती सी। इस नूं संसद दे उपरले सदन सैनेट दे विच पहलां ही मंजूरी मिल चुकी है। 20वें नंबर ते गल करांगे दुनिया दे सब तो वड्डे दान दी, जिहड़ा कि सब तो वड्डे अमीरां दे विचों एक एमेज़ॉन दे संस्थापक जेफ बेजोस ने कीता। बेजोस ने ऐलान किया कि अपनी 124 बिलियन डॉलर यानी कि 10 लाख करोड़ रुपए की जायदाद का सब तो वड्डा हिस्सा वो चैरिटी दे विच दान कर देणगे। एमेज़ॉन दे सीईओ दे अहुदे तो सेवा मुक्त हुए जेफ ने एक इंटरव्यू दे विच अपनी जायदाद का खुलासा किया अते कहा कि सब तो वड्डा हिस्सा अपनी दौलत दा मैं जलवायु तब्दीली दे नाल लड़न दे लई समर्पित करना चाहुंदा हां। 21 नंबर ते गल कर लांगे दुनिया के सब तो अमीर बंदे दी, जिसकी काफी चर्चा हुई। नवंबर दे विच दुनिया की सब तो वड्डी डील नेपरे चढ़ी। एलन मस्क जो कि दुनिया का सब तो अमीर बंदा है, उसने 44 बिलियन डॉलर दे विच माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर नूं खरीद लिया। ट्विटर का मालक बनने तो बाद पूरी दुनिया दे विच हंगामा मच गया। मस्क ने आउंदे ही ट्विटर के वड्डे वड्डे अधिकारियों नूं अहुदे तो हटा दिता। सब तो पहला ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल नूं हटाया गया। इस तो बाद ट्विटर के मुलाजमां नूं एक ईमेल भेजी गई कि ऑफिस आउण तो पहला अपनी ईमेल पढ़ लैण। कंपनी वालों 2 तरह की ईमेल भेजी गई। एक मेल दे विच जिन्हां मुलाजमां नूं नौकरी तो कढिया गया उन्हां दा नाम सी, जबकि दूसरी मेल दे विच उन्हां मुलाजमां दा नाम सी जिन्हां नूं सर्विस जारी रखण दी जानकारी दित्ती गई। हुण सामने आ रहा है कि ट्विटर खरीदण तो बाद एलन मस्क बुरी तरह फस गए ने। उन्हां दी जायदाद दे विच कई गुणा कमी भी दर्ज की गई है। 22वें नंबर ते गल करांगे फेसबुक दा की बनिया। दुनिया की सब तो मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफार्म है फेसबुक, जिसनूं साल 2022 दे विच आर्थिक तौर ते वड्डियां चुनौतियां दा सामना करना पिया। इस वजह करके मीटा कंपनी ने फेसबुक तो 12,000 मुलाजमां दी छांटी कीती। कुल मुलाजमां दा 15% हिस्सा सन। एक भारतीय नौजवान नूं फेसबुक ने पहला कैनेडा दे विच नौकरी दित्ती, पर ज्वाइन करन तो एक दिन बाद ही उसनूं नौकरी तो यह कह के कढ दित्ता गया कि उसका नां छांटी करन वाले मुलाजमां दी लिस्ट विच सी। अजिहे कई मुलाजम सन जिस नाल फेसबुक ने अजिहा सलूक किया अते दुनिया दे विच वाह-वाह दी जगह एक बदनामी खट्टी। 23वें ते अखीरले नंबर ते गल करांगे कि की कोरोना फिर आ गया है। दरअसल साल खत्म होंदे होंदे कोविड ने एक बार मुड़ तो दस्तक दित्ती है। एक खबरां मिल रही ने चीन तो कोविड के अंकड़ियां ने पूरी दुनिया नूं मुड़ तो हिला के रख दिता है। हालांकि लोगों के मनां विच बहुत सारे सवाल जरूर उठ रहे हैं कि 3 टीके लवा के भी जे कोरोना आ गया है तो फिर की नवी वैक्सीन बनूगी, हुण किवें इसका हल होगा? कि कोरोना सचमुच उन्ना ही खतरनाक है जिन्ना पहला सी? खैर B7 वेरिएंट ने चीन दे विच अजिही तबाही मचाई है
ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਪ ਲਗਵਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਕਰੋਨਾ B7 ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੁਣ ਤੱਕ 91 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਕ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ 5 ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੈਂਡਮ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ 23 ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।